दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक वो है कि विटामिन B12, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नाम सुने हुए हैं। विटामिन B12, विटामिन D3, बी कम्प्लेक्स, ये सब क्या होता है, इसके बारे में मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को इसका नाम सुने है और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों, जो मेरा आज का जो ये टॉपिक यही है कि हम अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को कैसे पहचानें कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है। दोस्तों, विटामिन B12 को हम कोबालामिन कहते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और जो हम बी कम्प्लेक्स खाते हैं, जो बहुत सारे मल्टीविटामिन्स खाते हैं, उसमें बी कम्प्लेक्स के अंदर भी विटामिन B12 मेन कंपोनेंट में होता है। और भी सारे विटामिन्स होते हैं, B1, B2, B3, B4, B6 ऐसे। तो जो बी कम्प्लेक्स खाते हैं उसमें भी विटामिन B12 होता है, लेकिन उसमें जितना मात्रा हमें ज़रूरत है उतना नहीं हो पाता। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ कि हम विटामिन B12 हमारे शरीर में करता क्या है। विटामिन B12 का जो मुख्य काम है हमारे शरीर में RBC का प्रोडक्शन करना है। RBC होता है रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी हीमोग्लोबिन होता है, जो खून होता है, ब्लड होता है के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो RBC के अंदर होता है। तो RBC अगर हमारे शरीर में प्रोडक्शन में ये मदद करता है। और दूसरा होता है इसका मुख्य काम जो DNA के फॉर्मेशन में हमारे मदद करता है। तीसरा होता है नर्व के फंक्शन में ये मदद करता है, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे कि अगर इसकी हमें कमी होती है तो खून की कमी के चांसेस होते हैं, या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो नसों की, दिमाग की, इसकी सिम्टम्स आने की संभावना थोड़ा ज़्यादा होता है। और DNA फॉर्मेशन, नॉर्मली जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इन सब में इसका योगदान होता है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहला जो इसका मुख्य सोर्स क्या है, विटामिन B12 हमें किस चीज़ में ज़्यादा मिलता है। विटामिन B12 वेजिटेरियन डाइट्स में नॉन वेजिटेरियन के अपेक्षा थोड़ा कम मिलता है। तो अगर नॉन वेजिटेरियंस में मीट है, फिश है, एग है, इसमें अच्छी मात्रा में मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे मिल्क है, योगर्ट है, चीज़ है, इसमें भी हमारे सफिशिएंट मात्रा में होती है। फोर्टिफाइड फूड, जिस फूड के अंदर सीरियल्स जिसमें आते हैं, जो आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे जो किराने के शॉप में, आप फोर्टिफाइड जो है विटामिन B12 के साथ या कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इन सब के आप देखेंगे पैकेट के ऊपर सीरियल्स के फोर्टिफाइड विथ B12, D3, कैल्शियम, इन सब के वो लिखा होता है। फ्रेश फ्रूट जूस, जो ताज़ा फलों के जो जूस हैं उसमें भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होती है। जैसे कैरेट का जूस है, बीट का जूस है, चेरी का जूस है, अनार का जूस है, एप्पल का जूस है, इन सब में ये विटामिन B12 ठीक अमाउंट में होता है। दोस्तों, हम विटामिन B12 की कमी को हम किन लोगों में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जिसको रिस्क ग्रुप कहते हैं, कि जिसके अंदर कमी की संभावना बहुत ज़्यादा है। पहला ग्रुप होता है जिसमें एल्डरली लोग, बूढ़े लोग, जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर होती है, उनमें विटामिन B12 की कमी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, उन लोगों को जिनको कोई आंतों की सर्जरी हुई हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई हो, या कई लोग अपना बेरियाटिक सर्जरी करवाते हैं जैसे वज़न घटाने के लिए, उसमें अंदर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होती है जिसमें खाने की थैली को छोटा किया जाता है। उन लोगों में भी विटामिन B12 की कमी की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी हम खाने में, अगर डाइट में जो विटामिन B12 लेते हैं वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से विटामिन B12 कमी हो जाती है। तीसरा जो रिस्क ग्रुप में आते हैं, जो शुगर की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे ब्लड डायबिटीज़ की दवाई लेते हैं, जिसमें स्पेशली मेटफॉर्मिन, जो बहुत कॉमन लोगों को यूज होता है मेटफॉर्मिन, उन लोगों में भी विटामिन B12 की कमी की संभावना थोड़ा ज़्यादा होता है। दोस्तों, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते, उन लोगों में भी विटामिन B12 की कमी की संभावना थोड़ा ज़्यादा होता है।
एसिडिटी की दवाइयाँ, जो बहुत लंबे समय तक एसिडिटी की दवाइयाँ लेते हैं, उन लोगों में भी विटामिन B12 की कमी होती है। जो ओरल पिल्स लेती हैं, जो महिलाएं जो ओरल पिल्स लेती हैं, उन लोगों में भी विटामिन B12 की कमी होती है। जो डेली या क्रोनिक एल्कोहलिक होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल का सेवन करते हैं, उन लोगों में भी विटामिन B12 की कमी की संभावना थोड़ा ज़्यादा होती है। जिनको बार बार वर्म का इन्फेक्शन होता है, आंतों के अंदर बहुत सारे वर्म इन्फेस्टेशन हो, स्पेशली टेप वर्म, उन लोगों में भी विटामिन B12 की कमी की संभावना होती है। तो दोस्तों, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके क्या परेशानियां होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो इसका सिम्टम्स है वो एक दिन में नहीं आता, बहुत धीरे धीरे आता है। महीने से लेकर साल तक इसकी सिम्टम्स आते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला सिम्टम्स आता है कि जिसको विटामिन B12 की कमी होती है, हल्का जान्डिस। हल्का जान्डिस, जो जान्डिस नॉर्मली जो पीलिया होता है वो लीवर की प्रॉब्लम की वजह से होता है, लेकिन जो B12 की डिफिशियंसी में जो जान्डिस होता है वो B12 की डिफिशियंसी से नहीं होता, वो होता है RBC, जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन जिसमें होता है RBC, वो अगर जो उसका शेप है, वो शेप DNA की प्रॉब्लम की वजह से, DNA सिंथेसिस में भी विटामिन B12 का रोल होता है। तो अगर DNA की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी तो RBC का जो साइज है, जो उसका जो शेप और साइज स्पेशली बड़ा हो जाता है और फ्रेजाइल हो जाता है। फ्रेजाइल हो जाता है जिसको कहते हैं मिगेलोब्लास्ट हो जाता है, जो ब्लड की वेसल्स के अंदर जो मूव करता है तो उसके साइज की वजह से वो ब्रेक होने लगता है, उसके अंदर हीमोलिसिस होने लगती है, ब्रेक डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा अगर RBC डैमेज होता है तो उसके अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन मतलब वहीं जान्डिस वाली जो मात्रा होती है, जिसको बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ जाए तो उसको पीलिया होते, जो लीवर की प्रॉब्लम में होती है। कई बार ज़्यादा RBC हमारे ब्लड के अंदर डैमेज होने लगे तो उससे भी बिलिरुबिन थोड़ा बढ़ता है, जो लो ग्रेड जान्डिस जिसको कहते हैं। तो RBC का जो डैमेज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसमें भी ये हल्की जान्डिस का पहला लक्षण होता है। हल्की जान्डिस नॉर्मली दिखता कहाँ है, वो आँख के अंदर जो वाइट वाला पोर्शन होता है जिसको स्क्लेरा कहते हैं, उस पर हल्का हल्का येलोइश दिखना शुरू हो जाता है। कई बार यूरिन भी हमारा थोड़ा हल्का पीला लेके आना शुरू हो जाता है। तो पहले सिम्टम्स होता है, पहला लक्षण होता है हल्का जान्डिस। और अगर हम ब्लड का टेस्ट कराएं, स्पेशली लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें थोड़ी सी जान्डिस बिलिरुबिन जो है बढ़ा मिलेगा, तो हमें ज़रूर शक करना चाहिए कि कहीं विटामिन B12 की कमी की वजह से तो लीवर में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है वीकनेस एंड फैटीग। जैसे शरीर हमेशा थका हुआ लगेगा, जैसे शरीर में लगेगा कि कमज़ोरी हो रही है, जैसे शरीर को लगेगा कि अंदर जान नहीं है। अब ये क्यों होता है? जब RBC का प्रोडक्शन कम होता है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो जो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन बाइंड होके हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें, अगर हम काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो हमारी हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर हमारे शरीर में हमें मिलता है। तो अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो हमें थकान महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी। तो दूसरा लक्षण तो वीकनेस एंड फैटीग होता है। दोस्तों, तीसरा लक्षण एक और होता है जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाए, जो हमारी नर्व के फंक्शन के लिए विटामिन B12 ज़रूरी होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारे याददाश्त थोड़ी वीक होने लगती है, जैसे लगे हमें शरीर, जैसे हमारे को महसूस होगा कि हम चीज़ों को भूल रहे हैं। तो इसके मतलब ये होता है कि हमारी भूलने की थोड़ी जो है लक्षण ज़्यादा हो जाता है, भूलने लगते हैं, या कई बार हमको डिप्रेशन टाइप के भी सिम्टम्स आने लगते हैं। क्योंकि जो विटामिन B12 है हमारी ब्रेन के फंक्शन के लिए, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा एक तो याददाश्त में कमी होने लगती है, दूसरा डिप्रेशन के भी सिम्टम्स होने लगते हैं, कई और तरह की भी नसों की, दिमाग के अंदर जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। कई बार कॉन्स्टिपेशन भी हमें होने लगता है इस विटामिन B12 की कमी की वजह से। तो दोस्तों, इसको हम पता कैसे करेंगे कि विटामिन B12 हमारे शरीर में
कम है तो कितना कम है, इसका सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड के अंदर सिंपल विटामिन B12 कहते हैं, ब्लड टेस्ट फॉर विटामिन B12। नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो लगभग 200 से 900 पिकोग्राम पर ml होता है। अगर किसी को 200 के नीचे है, और नॉर्मली अगर हम 200 से 900 पिकोग्राम होता है, लेकिन अगर हम टेस्ट कराते हैं, अगर हमें 200 आया या 200 के नीचे आया तो हम कहते हैं डिफिशिएंसी है। अगर बेस्ट तो होता है कि कम से कम 200 से 900 के बीच में हो, जो मतलब 400-500 के आसपास हो, तो हम कहते हैं विटामिन B12 की मात्रा एक्यूरेट है। अगर किसी को कमी है तो हम कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए सिंपल होता है कि अगर कमी है तो विटामिन B12 की टैबलेट आती हैं, विटामिन B12 का इंजेक्शन भी आता है। टैबलेट 500 mcg के पावर में आता है, 750 mcg के पावर में आता है, 1500 mcg के पावर में आता है, और कई बार जो इंजेक्शन होता है वो 1500 mcg और 2500 mcg के पावर में आता है। इंजेक्शन नॉर्मली हम एक दिन छोड़ के लगवाते हैं, 5 इंजेक्शन के आसपास लगवाते हैं। गोली अगर हमें देना होता है तो मिनिमम 4 to 6 वीक्स मिनिमम देते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे भी कंडीशन है जिसमें हमारी शरीर के अंदर विटामिन B12 नॉर्मल लिमिट से हाई हो जाता है, उसको हाइपर विटामिनोसिस बेसिकली कहते हैं। वो होता किस में है, जिसको लीवर डिजीज हो, जैसे सिरोसिस हो, लीवर की सिरोसिस हो, उसमें विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होती है। या कुछ ऐसे कैंसर हैं उसमें भी विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होती है। कुछ किडनी डिजीज में भी विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होने की संभावना होती है। ल्यूकीमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है, उसमें भी विटामिन B12 ज़्यादा होने की संभावना होती है। सिरोसिस के अलावा कार्सिनोमा होता है, एक तरह का कैंसर होता है, उसमें भी विटामिन B12 की कमी, इससे विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, विटामिन B12 के बारे में मुख्यतः यही है जानकारियाँ। अगर हम पहचानना हो कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी तो नहीं हो रही, तो उसके 2 मुख्य लक्षण हैं। पहला है कि हल्की जॉन्डिस तो नहीं है हमारे को, या फिर हमको वीकनेस, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, लग रहा है बिल्कुल थका हुआ है, सुस्त है, बिल्कुल काम करने का दिल नहीं कर रहा है कोई चीज़, तो विटामिन B12 की संभावना ज़्यादा हो सकती है। ऐसे अगर महसूस हो तो ज़रूर विटामिन B12 का एक सिंपल टेस्ट है, ज़रूर कराएं। अगर विटामिन B12 कम निकले तो अपने कोई भी फिजिशियन हो, आर्थो डॉक्टर हो, कोई भी जो जनरल प्रैक्टिशनर हो, RMP प्रैक्टिशनर हो, उनसे सलाह ले सकते हैं और आप बिल्कुल इसमें ठीक और स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, विटामिन B12 के बारे में यही है हमारी आज का मुख्य डिस्कशन। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।